everyone, welcome to part 2 of tricks and tips to do work quickly. So in the first part we have spoken about the 4 tricks to do work quickly as a JR1. In this part we'll be speaking about the remaining 4 tips to do work quickly. So starting with the 5th tip, which I have from my side, which will enable us to do work quickly, is where I mentioned it. Bed number, yes. So this is the tip which my JR2s have told me, which I would like to share, that जब on call होता है, मतलब जब emergency duty, some people call it on call or on call and some people call it emergency duty. So उस डे पे so there is generally कैसे होता है, you have to be here at 7, take the vitals and morning rounds of JR 1 2 3s happen before 9 to 3 या 9 to 4. हमारे यहाँ पे 9 to 3 OPD होता है. मेरे UG कॉलेज में 9 to 4 होता था, ठीक है. सो OPD होता है 9 to 3 और 4. 3 और 4 के बाद यू हैव टू कम टू वार्ड्स एंड यू हैव टू डू द जो भी एडमिटेड पेशेंट्स है उनका वर्कअप. मतलब आपने जिन पेशेंट्स को OPD में एडमिट किया, एडमिशन दिया, एग्जाम्पल 10 पेशेंट्स यू हैव गिवन एडमिशंस, वो सब पेशेंट्स आएंगे और आपके ही वार्ड में एडमिट होंगे, तो उनका सब वर्कअप करना होता है, उनका हिस्ट्री लेना होता है. एंड हिस्ट्री लेना करेंटली JR2s का काम है. व्हेन माय फुल कैपेसिटी ऑफ JRs विल ज्वाइन, वो JR1 का काम हो जाएगा. सो बेसिकली JR1 का ही काम होता है, बट आई एम टू फ्रेश एंड टू न्यू, इट्स जस्ट बीन 1.5 months. सो करेंटली आई नॉट गिविंग मी द हिस्ट्री पार्ट एंड ऑल, क्योंकि मेरे 4 PGs भी ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, राइट. सो उनकी हिस्ट्री लेना होता है, उनका एग्जामिनेशन करना होता है. देन यू हैव टू सेंड द ब्लड ऑफ ऑल दोज पेशेंट्स. तो अगर पेशेंट्स 3 के पहले एडमिट होते हैं, पैथो वाले आके खून कलेक्ट करके जाते हैं. इफ़ द पेशेंट्स हैव कम आफ्टर 3, यू हैव टू योरसेल्फ कलेक्ट देयर ब्लड एंड सेंड देम फॉर USG एंड चेस्ट एक्सरे, ठीक है. एंड इफ सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस आर देयर ऑफ द पेशेंट्स लाइक CT MRI, उनके लिए भी भेजना होता है. ये 3 चीज़ें हर पेशेंट की करनी होती है. सो इफ़ देयर आर 10 पेशेंट्स, 10 लोगों का आपको सेपरेटली हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है, उनके सब ब्लड्स भेजने हैं और उनको स्कैन्स के लिए भेजना है. ये सब आपको इवनिंग राउंड्स के पहले करना है. सो इवनिंग राउंड्स जनरली होते हैं 8-9 बजे. उसके बाद SR के राउंड्स होते हैं. इवनिंग राउंड में JR3 तभी होते हैं और फिर SR के राउंड्स होते हैं. सो रात से पहले, आई थिंक 9-10 से पहले आपको ये सब करना होता है फॉर ऑल द पेशेंट्स, ओके. देन ये होने के बाद राउंड्स के बाद वाला जो काम होता है वो होता है. सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली एन ऑन कॉल लुक्स. तो ऑन कॉल में व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग, द टिप टू नाउ, बिकॉज यू कैन गेट वेरी कन्फ्यूज कि किस पेशेंट का क्या करना है वगैरह वगैरह. सो टू प्रिवेंट द कन्फ्यूजन, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द टिप गिवन टू मी बाय माई JR2s, कि ऊपर आने के बाद फ्रॉम द OPD यू मेक यू टेक अ पेपर, blank paper. On it you make columns, you make 4 columns, ठीक है. फर्स्ट कॉलम में पेशेंट का नाम होगा और नीचे बेड नंबर होगा, ठीक है. सेकेंड कॉलम में पेशेंट का UMR नंबर होगा, दैट यूनिक नंबर गिवन टू देम, ठीक है. UMR नंबर होगा. थर्ड कॉलम में उनके जो भी ब्लड टेस्ट भेजने हैं वो होंगे, ठीक है. CBC, RFT, LFT, क्रियाट, PTINR, HHH एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना. देन इन द फोर्थ कॉलम होगा वो स्कैन्स का कॉलम होगा, किसका चेस्ट एक्सरे है, USG है, किसका स्पेशल MRI है, वो सब. सो व्हेन यू आर डन विद द ब्लड कलेक्शन को टिक करो. व्हेन यू आर डन विद द, चलो एक पेशेंट का एक्सरे हो गया, USG नहीं हुआ, तो एक्सरे को टिक करो, डोंट टिक ऑन द USG. सो एट द एंड ऑफ द डे you can remember things about 1 patient, 2 patients, but then when you make a list, you have the list, ठीक है. यू नो कि एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि किस पेशेंट का क्या हुआ, किस पेशेंट का नहीं हुआ. व्हेन यू डोंट मेक अ लिस्ट, you should ask people who don't make a list and they are confused at the end of the day because it's a mess. 10 एडमिशन कभी होते भी नहीं है. हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज 15 to 20 एडमिशन्स होते हैं. सो करेंटली आई एम ओनली JR1. JR2s आर डूइंग मैक्सिमम ऑफ द वर्क, बट वो हिस्ट्री का वगैरह पार्ट करते हैं. पेशेंट का ब्लड कलेक्शन देखना, उनको USG एक्सरे स्कैन के लिए भेजना, जो वार्ड वर्क होता है, क्लैरिकल वर्क, वो करेंटली मैं एज अ JR1 कर रही हूँ, न्यूली जॉइन JR1. सो यू नो जब हिस्ट्री का भी आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी टू मच, राइट. सो यू हैव टू हैव अ लिस्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो कि किस पेशेंट का क्या हुआ है, किस पेशेंट का क्या नहीं हुआ है. सो यू शुड ऑलवेज हैव दिस ऑन कॉल लिस्ट, ओके. दिस इज द 5th टिप.
सिक्स टिप विच इज़ गोइंग टू बी दैट वाइटल्स जब हम लेते हैं, ये इंटर्स का काम नहीं होता है, वो GR1s लेते हैं. सो GR1s इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग हैव टू टेक वाइटल्स. जब आप वाइटल्स लेते हो, वाइटल्स में हम क्या देखते हैं, BP, पल्स रेट, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है. BP इन सम इंस्टीट्यूशन से परमिट टू ऑटोमेटिक वन, इन सम यहाँ पे मैन्युअली ही लेना होता है. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू आर टेकिंग इट, BP देख के 1 मिनट में हो जाता है, इट्स नॉट एन इशू. ठीक है. BP देखने के बाद SpO2 से you will come to know the pulse, SpO2 and respiratory rate also. So if you are buying a pulse ox, see to it that you take the one with respiratory rate. Otherwise you have to manually calculate the respiratory rate for 30 seconds and then double it, right? And which is not practically feasible to do it for all the patients. So therefore you need your own pulse ox. You should have your own pulse ox, and you should also have your own BP cuff, be it manual or automated, whatever is permitted. We all have our, as GR1s tools, we have our own BP cuff एंड SpO2, क्योंकि वार्ड में अवेलेबल नहीं होता है बहुत बार. सो मेनी ऑफ द BP कफ अवेलेबल ओवर हियर, उनका ना 0 पे होना चाहिए, राइट? द इंडिकेटर इज ऑन 20, द इंडिकेटर इज बिलो 0. जब इंडिकेटर ऑन 20 होता है, वी कैन मेक द करेक्शन, बट why to unnecessarily do that extra work, right? और कभी कभी 0 से पहले उनका इंडिकेटर होता है. एंड एक बार कैजुअलिटी में जो था, कैजुअलिटी ER ICU में, उनका BP का जो कफ था, उसका वो इंडिकेटर ही टूट गया था. एंड एट दैट पॉइंट दे वर नॉट हैविंग अनदर वन. So we had to then take from the main casualty, which was working perfectly fine. So such things can happen if you are going to run here and there looking for the right BP cuff. It is going to, BP apparatus is going to take a lot of your time. You don't want to waste your time in begging for pulse ox and BP cuff, right? HGT machine तो इनकी यूज़ करनी पड़ती है, but everything else you have to have your own. So this is the tip, carry your own BP cuff and SpO2. The main tip over here is that कि सिर्फ उतना ही नहीं होता, you also have to ask the patient for the input output, मतलब कितना पानी पिया, how much water went inside your body in the form of the fluids, okay? एंड इन द फॉर्म ऑफ IVNO, ये तो उनका एडिशन करना होता है. एंड आउटपुट कितने बार आप पेशाब को गए, सो 3-4 times वॉट एवर. एंड बॉवेल, इफ दे वेंट टू वॉशरूम इन द मॉर्निंग और नॉट, सो ओपन और नॉट ओपन. दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी. सो द टिप इज कि apart from having your own BP cuff and SpO2 probe, what you have to do while you're tying the cuff, okay, you ask the patient कि कितना पानी पिया आपने, ठीक है, नारियल पानी कितना पिया, एंड जूस अगर कितना पिया. सो जस्ट मेक द एडिशन 100 ml 200 ml वैसे करके. ऑल्सो आपको फ्लूइड कितना गया, तो छोटी बाटली कितना गया, जैसे 100 ml, और बड़ी बाटली कितना गया, सो दैट्स 500 ml एन. सो जस्ट मेक द एडिशन व्हाइल यू आर आस्किंग फॉर इट. और आप पेशाब को कितनी बार गए, सो आस्क फॉर इनपुट आउटपुट व्हाइल यू आर टाइंग द BP कफ. ठीक है, वो हो जाएगा उस केस में. फिर आपने BP देखा, पल्स ऑक्सो यू हैव ऑलरेडी अटैच्ड ओनली टू द पेशेंट. ठीक है, यू राइट डाउन द BP एंड SpO2 एंड RR वॉट एवर. आपको आपके पास इनपुट आउटपुट भी मिल गया. बॉवेल, यू व्हाइल यू आर रिमूविंग द कफ, यू आस्क फॉर बॉवेल. सो जब सेपरेटली आप BP देखो और फिर बाद में इनपुट आउटपुट और बॉवेल पूछो, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो इनपुट आउटपुट बॉवेल जब आप टाई करते हो कब और जब रिमूव करते हो कब, तभी पूछो और याद में रखो. ठीक है, देन आफ्टर यू आर डन विद इट, जस्ट राइट ऑन द पेपर फॉर ईच पेशेंट. दैट्स द टिप. The sixth tip. Now the seventh tip is that this no one gave this tip to me. I thought of it to myself. So यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे मैं हूँ 4-5 कैंटीन है. एक कैंटीन है वो ज़रा थोड़ा सा दूर है, एक कैंटीन फिर भी पास में है, एक कैंटीन फर्स्ट फ्लोर पे है, बट वहाँ का खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, DC डॉक्टर्स कैंटीन. और एक नीचे है कैफ़े जैसा है, वहाँ पे मैगी एंड चाय कॉफ़ी इतना ही मिलता है. सो इट्स मोर ऑफ अ फास्ट फूड थिंग. सो देर इज़ वन कैंटीन जो नियर बाय है, बट जाके आने में 2 मिनट तो लगते हैं. एक्चुअली जाने में 2 मिनट, आने में 2 मिनट, 4 मिनट वैसे ही गए. एंड यू डोंट ऑलवेज एज अ मेडिसिन रेसिडेंट हैव द टाइम टू go over there, sit, order for the food, wait for the food to come, eat the food and then go back. So the traveling में आपका टाइम जाता है, correct? So what you have to do is कि you start dabba. I have started dabba 1 month. I did without dabba. It was costly
फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड सेकेंडली कि मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में सोच रही यहाँ जाए वहाँ जाए और जाने आने में टाइम, और एंड आई हेट टू वेट फॉर माई ऑर्डर टू कम. I don't like to do that, right? I just don't like to do that. So क्योंकि it's like कि if I've got time of 1 hour to eat food, generally इतना नहीं मिलता, 45 half an hour to 45 minutes मिलता है, ठीक है. I'll quickly eat my food in 15-20 minutes. If it's dabba and all, remaining time I can just take a 10-15 minutes nap or 20 minutes nap, or I can read something, right? क्योंकि जाने आने में बैठने में ही आपका 1 घंटा जाता है निकल के. So my tip would be, if you're someone who likes to eat lunch alone, not with friends, every day coordinating and meeting with friends and meeting lunch is not practically feasible, right? So what you can do is you can start a dabba, just take the dabba, okay, they'll keep the dabba, come eat in your doctor's duty room as I'm sitting in alone, nicely talk with people or whatever. Just still it will be done quickly. You know that food would be also better for your pocket, it won't be as costly. dabba I think नाश्ता 80 rupees में होता है, डब्बा 130 rupees में होता है. So which is very much affordable, right? So do that. And if not, another thing what I did before I started dabba was that कि यहाँ पे जो कैंटीन वाले थे उनका मैंने नंबर लिया था. मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ मैं ना मेडिसिन की रेसिडेंट हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है आके ऑर्डर के लिए रुकने के लिए, मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगी मेरी ऑर्डर, मैं आपको जीपे भी कर दूंगी. सो आई टेकन द स्कैनर का पिक्चर ऑल्सो, प्लीज़ मेरा ये रेडी रखना आप, ठीक है. सो वो अभी तक मतलब नाउ आई स्टॉप ईटिंग फ्रॉम देयर बिकॉज मेरा डब्बा स्टार्ट हो गया. ही यूज्ड टू डू दैट. तो मैं कॉल पे बोलती थी कि मुझे चिकन सीजर सलाद चाहिए, वो रेडी रखते थे और मैं उनको जीपे भी कर देती थी. दैट्स द थिंग. तो पहले ही यू पे पहले ही, बिकॉज यू नो देन इफ़ यू फॉरगेट एंड ऑल इट शुड नॉट बी अ थिंग, राइट? सो tell them pay initially and they'll keep it ready. You just have to go pick up your parcel, come up, okay, or go eat and come. Your waiting time for your order to come, that gets saved for sure. But again some हर जगह पे मतलब एक जूस वाले हैं वहाँ पे जिस बाजू में in the canteen, and food one, the food guy agreed, the juice guy didn't agree for that. So not everyone will agree, but you can always try. But dabba is always the best option. Dabba, trust me, saves a lot of your time. It's just not better for your GIT and your pocket, but it also saves a lot of your time. So please do take it into consideration, okay? Then the last, now the last tip is that you as a JR1 would have interns under you. Okay, so with interns what you should do is that equally distribute the work. See to it that you and interns are equally doing the work. उनको बहुत काम भी मत दो और उनको बहुत कम काम भी मत दो. See to it that you are giving them equal work. Example, अभी it's a on call, ठीक है, patients are going to come up, okay. सो पेशेंट अभी कैजुअलिटी से चलो ऊपर आ रहे हैं, लेट्स टेक इट दैट वे कि आज हॉलीडे है, ऑन कॉल है, तो एक एक पेशेंट कैजुअलिटी से ऊपर आ रहा है, ठीक है. एंड वी आर गिवन वार्ड्स, हमें वार्ड्स का काम करना है और पेशेंट का वर्कअप. तो पेशेंट का ECG HGT करना है, उनका ब्लड कलेक्ट करना है और सबको एक साथ स्कैन के लिए भेजना है. सो दैट्स नॉट एन इशू, बट उनका ब्लड कलेक्ट करना है, ECG HGT करना है. तो जब पहली पेशेंट आई, आई डिड द होल वर्कअप. एग्जाम्पल, आई टेल माई इंटर्न्स कि चलो फर्स्ट पेशेंट जो आएगी उसका मैं करती हूँ, पेशेंट नंबर 1, उसका मैं करती हूँ सब वर्कअप अंटिल देन यू पीपल चिल, ठीक है. यू पीपल चिल, गो ईट फूड वॉट एवर. जो सेकेंड पेशेंट आएगी, लेट्स से इन फीमेल वार्ड, उसका वर्कअप एक इंटर्न करेगी, ठीक है. अगर इफ़ यू आर हैविंग 2 इंटर्न्स, ठीक है. एग्जाम्पल, फर्स्ट इंटर्न विल डू द, जो नेक्स्ट पेशेंट आएगा, जो दूसरी इंटर्न होगी वो जो थर्ड पेशेंट आएगी उसका वर्कअप करेगी. सो जब एक एक पेशेंट का पूरा वर्कअप 1 person डज, द अदर 2 people कैन chill during that time. So you can work in shifts that ways. I can't call it shifts, but see to it that you equally give the work. Don't do this thing कि पहली patient आएगी, you do the whole workup, दूसरे patient के लिए 2 interns are doing 1 patient का workup. It won't be a thing like that. See to it that 1 person does the whole work well, so that they know कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. बट यू कैंट इवन डू दिस थिंग कि मतलब पहले पेशेंट का भी उनसे, दूसरे पेशेंट का भी उनसे, तीसरे पेशेंट का भी उनसे. नो, जस्ट सी टू इट एट 1 पेशेंट, सेकेंड पेशेंट, थर्ड पेशेंट. सो जस्ट इक्वली डिवाइड वर्क between your interns and see to it that you show them that you are also doing, because interns don't know कि उनका जॉब सिर्फ 9 to 4 होता है, एंड एट मेनी प्लेसेस 9 to 3. वो भी वो लोग 15-20 मिनट लेट आते हैं, विच इज स्टिल फाइन बिकॉज दे आर जस्ट इंटर्न्स, राइट. सो
दे डोंट नो आप सुबह कितने बजे आए हो, उनको पता नहीं है आप रात को कितने बजे जाते हो. योर शेड्यूल एज जे आर वुड बी टू बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग एट 7 एंड नाइट को 10-11 बजे हो जाते हो. उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप कभी आए, आप कभी जा रहे हो. उनको लेजिट कोई आइडिया नहीं होती है. ठीक है. सो जस्ट see to it that you know they don't feel that they are overburdened, but also don't let them take you for granted, right? And see to it that you equally give the work. So that is a tip which will help do many of your things very quickly. Okay, and that's it for the video. If you guys, if other JRs who are watching the video, if you have any other tip to add on to it, please write in the comment section. I'm just 1.5 month old as a resident. I need more tips and tricks to uh, ease out my residency. I hope this video was helpful for the people who are going to start their residency, and wish me luck. It's just been 1.5 months till come to know. I hope JR1ship goes very well, and thank you so much for watching this video. I hope this video was helpful. Bye, see you.